और निस्संदेह कि उन्हें डबल परिश्रम करना पड़ेगा। अभी अभी क्लास करा के आई हैं और अभी वो प्रयाग की धरनी पर पहुंच गई हैं। उनका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन, हृदय से स्वागत है इस बाबा की फुलवारी में। पधारें और अपने ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करें। परिचय आपका मैंने दिया है भाई बहनों को। शुरू करें? जी शुरू करें? अवश्य अवश्य अवश्य। ओम शांति। ओम शांति। आज बहुत ही खुशी की बात है कि साइंस के साधन से हम यहाँ बैठे हुए प्रयागराज इलाहाबाद पहुँच गए हैं। हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी के पास, आप सभी भाई बहनों के पास। हमारी आदरणीय दीदी तो वैसे ही इतनी मूर्धन्य है, कहें विद्वान है, इतना इनका मनन चिंतन है ज्ञान का, इतना साकार में बाबा से पालना ली है, इतना प्यार है बाबा से, इतना हिम्मत से सारा कार्य धार्मिक स्थल पे करना बहुत बाबा की मदद और स्वयं की हिम्मत का ही काम है। मैं तो उनको वंदन करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, सत्कार करती हूँ। हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी से और हमारे जोन से आपका बहुत ही गहरा नाता है, दिल का नाता है। भाई जी तो जब भी आपको बुलाते और अभी तक भी जब भी हम इनको किसी सेवा के लिए कहते, आप तो सदा ही हाजी का ही पाठ पक्का किया हुआ है। कभी ना शब्द तो हमने इनसे सुना ही नहीं है। और इतना प्यारा संबंध आपने सारे ही भाई जी के नहीं रहने के बाद भी, आदरणीय हमारी कमला दीदी जो हमारी जोनल डायरेक्टर है इंदौर जोन की, और हमारी आशा दीदी तो आपके पास हमेशा ही आकर कुंभ मेले में मेला लगाती रहती है, इतनी सेवा करती रहती है। तो जोन से, जोन की वरिष्ठ बहनों से, आपका सभी से बहुत दिल का सच्चा प्यार है और उस प्यार का सबूत भी आप हमेशा हमको देती रहती है। आज हमें उस प्यार का सबूत देने का मौका मिला है, तो हम भी आज वो चांस खोना नहीं चाहते थे, इसलिए हमने आपको कहा कि आधा घंटा लेट रखें तो चलेगा ना, और आपने उस बात को स्वीकार कर लिया। इसलिए मैं हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी जी का, सभी भाई बहनों का, आपको भले ही थोड़ा इंतजार करना पड़ा होगा, लेकिन उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। और सभी ने बैठकर इतना समय अपना फिर भी बैठे रहे। हो सकता है किसी कार्य में बिजी भी किया होगा हमारी आदरणीय मनोरमा दीदी ने, परंतु फिर भी इंतजार की घड़ियां बहुत लंबी लगती हैं। इसलिए इस बात के लिए सभी को बहुत बहुत दिल का धन्यवाद कि आपने इंतजार भी बहुत प्यार से बाबा की याद में किया। अब हम चलते हैं आज के टॉपिक पर, जो हमें दीदी जी ने दिया है, निमित्त, निर्माण और निर्मल भाव। जब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं तो निमित्त माना ही ट्रस्टी, मैनेजर, या जिसको मालिकपन का भान नहीं, मेरापन नहीं, अर्थात निराकारी स्थिति में रहने वाला। दूसरा है निर्माण, निर्माण भाव अर्थात मैंपन और मेरेपन, मेरेपन और मैंने किया, मैं और मेरा नहीं, मैंने किया, ये जो कर्तापन का भान है, वो कर्तापन के भान से परे सदा उसकी बुद्धि में रहता करन करावनहार बाबा है। इसलिए मैंने नहीं किया, जो भी किया बाबा ने मुझसे करवाया। तो वो भान अर्थात उसमें थोड़ा भी अहंकार नहीं,
वो निर्माण भावना, करते हुए भी न्यारा और प्यारा, सदा बाबा के गुणगान गाने वाला। तीसरा है निर्मल भाव। तो निर्मलता अर्थात निर्विकारी, जैसे निराकारी, निरअहंकारी, ऐसे ही निर्विकारी। तो जितना हमारा मन शुद्ध पवित्र होता, विकारी भावनाओं से परे होता और हर एक के लिए शुभ भावना, कल्याण की भावना होती, अन्य कोई दुर्भावनाएं मन में नहीं होती, तो हमारा मन बहुत शुद्ध, वृत्ति बहुत शुद्ध, भाव और भावना बहुत शुद्ध बन जाती। वो है निर्मल, आर पार पारदर्शी मन हो जाता। जो अंदर है वही बाहर दिखाई देता, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा नहीं। तो हम समझने की कोशिश करेंगे इसको और अच्छी तरह से। आप सभी को गीता का वो दृश्य सामने आता होगा जब अर्जुन को विषाद हो गया, दोनों सेनाएं सामने खड़ी हैं और उसने लड़ने से मना कर दिया, कंफ्यूज हो रहा था कैसे मारूं अपने ही मित्र संबंधियों को। तब उसको जो भगवान ने ज्ञान सुनाया, तो ज्ञान को समझकर जब उसको अपनी पहचान मिली, भगवान के रूप को उसने पहचाना, भगवान को समझा, सब बातों को समझा, कैसे भगवान अभी सत धर्म की स्थापना के लिए कार्य कर रहे हैं। तुझे केवल धर्म के खातिर युद्ध करना है, निमित्त मात्र इनको मारना है, ये तो मरे पड़े हैं। तब उस आधार पर उसने पहचान कर निश्चय बुद्धि होकर के अपने रथ की डोरी, बागडोर भगवान को सौंप दी। तो वास्तव में वो एक अर्जुन जो गृहस्थी का प्रतीक है, एक अर्जुन की बात नहीं है, लेकिन हम सभी गृहस्थी और हमारा आदि पिता ब्रह्मा बाबा जो निमित्त भव का बहुत अच्छा उदाहरण बने। कहाँ इतना बड़ा उनका बिजनेस हीरे जवाहरात का, और कहाँ जब शिव बाबा ने उसको साक्षात्कार करा के इस कार्य के लिए माध्यम बनने के लिए कहा, उसको प्रेरणा दी, आज्ञा दी, और उस आज्ञा पर उसने भी पहले जब भगवान को समझा, जो भगवान द्वारा दिए गए सत्य ज्ञान को पहचाना, भगवान को पहचाना, निश्चय हुआ, तो हीरे भी कांच के टुकड़े दिखने लगे। सब कुछ बुद्धि से, अंदर से वैराग आता गया, संबंधियों से, सबसे। और तब उसने भी अपना तन, अपना मन, अपना धन, यहाँ तक कि अपना परिवार भी भगवान के इस श्रेष्ठ विश्व कल्याण के कार्य में, सत धर्म की स्थापना के कार्य में समर्पित कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जब हम सत्यता को, ज्ञान को समझ जाते हैं, अज्ञान अंधकार मिट जाता है, स्वयं की परमात्मा की सर्व ज्ञान की सच्ची पहचान मिल जाती, अपने आप की मैं क्या थी, क्या बन गए और क्या बनना है। तो यही पहचान जब हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा को मिली, तो उन्होंने भी अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि बच्चे को भी नहीं दिया, सब कुछ ईश्वरी आज्ञा पर अपना तन तो भगवान को दे ही दिया सेवा के लिए, और उसके बाद उसमें मेरापन नहीं रखा, मन भी मन मनाभव कर दिया, उस ईश्वरी सेवा में लगा दिया, और धन भी लगा दिया, परिवार को भी लगा दिया, यहाँ तक कि सब कुछ जो मैंपन की बुद्धि थी। जैसे अर्जुन ने तर्क वितर्क करता रहा, लेकिन पहचान मिली तो सरेंडर कर दिया, ऐसे हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा ने भी जो मैंपन की बुद्धि,
अभिमान की बुद्धि, जो पहले लौकिक दुनिया के हिसाब से वैसे उनके अंदर इतना अभिमान था नहीं, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत कुछ अपने बिजनेस के कारण, नाम मान शान के कारण होगा भी, तो वो बुद्धि, लौकिक बुद्धि, वो सब भगवान को अर्पण कर दी। अभिमान की बुद्धि, मैंपन की बुद्धि। और समझो कि सब कुछ देकर, धन भी माताओं बहनों के नाम ट्रस्ट बनाकर खुद बेगर बन गया। खुद को जो चाहिए माताओं बहनों से लेते थे, लेकिन खुद बेगर बन गए। तो ऐसे बेगर टू प्रिंस बनने का उनको कितना नशा था। अभी भले ही बेगर, लेकिन भविष्य में मैं ही प्रिंस बनने वाला हूँ। मैं कौन हूँ, मुझे कौन मिला है, मैं किसका बना हूँ, क्या बना रहे हैं वो मुझे, कितनी ऊंची प्राप्ति मुझे करा रहे हैं, उसके आगे ये प्राप्तियां क्या है, यहाँ का ऐश्वर्य क्या है, सब कुछ उन्होंने बुद्धि से किनारे कर लिया और बुद्धि उसमें से निकाल ली। अपनी बुद्धि ईश्वरीय कार्य में समर्पण कर दी। सब कुछ उन्होंने उस अनुसार अपने आप को ढालना शुरू कर दिया। जैसा बाबा चाहते थे उस अनुसार अपने स्वभाव, संस्कार को, अपनी स्थिति को, अपने कर्तव्यों को विश्व कल्याण प्रति एक आदर्श बनाना शुरू कर दिया, एग्जाम्पल बनाना शुरू कर दिया। और सदा उन्होंने बुद्धि में रखा, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो ऐसे जो निमित्त आत्मा होती है, जो किसी भी कार्य के लिए जिम्मेवार होते हुए भी निमित्त भाव से चलती है, तो उसकी बुद्धि सदा सरेंडर होती है। वो मैंपन से नहीं चलती, किसी बात का मेरापन नहीं होता, हर बात में सरेंडर बुद्धि, समर्पण बुद्धि, जो शिव बाबा की आज्ञा। तो इसलिए कोई भी जिम्मेवारी अगर हमको भी मिलती है इस सेवा के कार्य में, जिस भी प्रकार की सेवा जहां भी मिले, जो भी मिले, हर एक बाबा के साथ विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त है, जिम्मेवार है, तो उस जिम्मेवारी को उठाते हुए, सेवा करते हुए हमें सदा ही ये सोचना है, मालिक कौन है। मैं तो ट्रस्टी हूँ, मैं तो मैनेजर हूँ, मुझे तो उस मालिक की आज्ञा अनुसार, उसकी श्रीमत के अनुसार ही, उसकी बताई हुई विधि के अनुसार ही इस सेवा को करना है और निमित्त भाव से करना है। तो जितना जो इस भाव को बुद्धि में रख करके, जैसे ट्रस्टीज जो होते हैं, मालिक तो कोई और ही होता है, वो जो शर्तें लगाता है, जहां उसका संपत्ति या जो भी चीजें होती है वो यूज करने के लिए जो आदेश देता है उसी अनुसार यूज करते। सिर्फ वो मैनेजर होते, बाकी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। ऐसे ही शिव बाबा ने जब हमको बाबा के साथ इस कार्य में जिम्मेवारी दी है, तो हमको भी उसके कार्य को उसकी श्रीमत के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार, मैंपन को मिलाकर नहीं, बहुत निमित्त भाव से न्यारे और प्यारे होकर साक्षी भाव से उस कार्य को करना है। और जब हम वो कार्य करते हैं तो ये भी निश्चित है कि उसके बाद उसमें कुछ न कुछ नफा नुकसान भी हो सकता है, लाभ हानि भी हो सकती है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैंने मेरा समझा, मेरा समझकर काम किया, मैंने किया ये सोचा, तो मैं और मेरा जहां आया, तो हम उस दुख सुख या लाभ हानि उसके प्रभाव से परे नहीं जा पाएंगे। हमको जो भी उसमें नफा नुकसान होगा या कुछ भी फायदा हुआ, हम उसके प्रभाव में आकर के या तो दुखी
मायूस हो जाएंगे या बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन जो निमित्त आत्मा होती है वो कभी भी इन बातों के प्रभाव में नहीं आती। वो ट्रस्टी समझकर ये बुद्धि में रखती है कि यज्ञ तो बाबा का है, मालिक बाबा है, मुझे तो निमित्त मात्र सेवा करनी है और फायदा नुकसान सब बाबा का है। लेकिन अगर वो फायदा या नुकसान, फायदा होना तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नुकसान यज्ञ का मेरी किसी कमी कमजोरी की वजह से या मेरे किसी अवगुण की वजह से, मेरे किसी शक्ति की कमी की वजह से या मेरे किसी स्वभाव संस्कार या विकार की वजह से नुकसान हो रहा है तो मुझे अपने आप को चेक करना होगा और उस कमी कमजोरी को निकालना होगा। मालिक को सच्चाई से बताकर, सफाई से, सच्चाई से अपने आप की चेकिंग करके, सच बतला करके अपने अंदर की उस कमी को निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी चाहिए और उस मेहनत को करते हुए मालिक से भी सच्चा, अपने आप से भी सच्चा, अर्थात बाबा से भी सच्चा रहना चाहिए। और तब अपने अंदर आगे दोबारा ऐसी गलती नहीं करने के लिए, जैसे हमारी प्यारी मम्मा कहती थी, पुरुषार्थी वो जो एक बार की हुई भूल को दोबारा रिपीट न करे। तो वो आत्मा भी निमित्त समझते हुए अपने आप को इस बात के प्रभाव में नहीं आएगी, अपने आप को परिवर्तन करेगी और बाबा की आज्ञा को धारण करते अभिमान में भी नहीं आएगी अगर उसको उसके गुणों से या कर्तव्यों से कोई फायदा हुआ है तो। और जब उसको ये बुद्धि में है कि कराने वाला तो बाबा ही है तो अभिमान किस बात का। इसलिए वो अभिमान में, अपमान में, दोनों में समान रहती है। और ये तो निश्चित बात है कि हमारे अंदर अगर कोई विशेषताएं हैं, योग्यताएं हैं, गुण है तो वो भी भगवान की ही दी हुई है, उसी की देन है, गॉडली गिफ्ट है। तो निमित्त आत्मा हमेशा ही अपने आप को यही मानकर चलती है, जो भी विशेषताएं गुण मेरे अंदर है वो गॉडली गिफ्ट है, मेरी विशेषता है, मेरे गुण है, ये भाव उसके अंदर नहीं आता। और अगर ये भाव आ जाता है तो उस विशेषता द्वारा जो सेवा होगी और उस सेवा का जो फल रिटर्न में मिलता है, मान लो महिमा हुई, लोगों ने बहुत आपको सराहा, तो वो उसको अनुभव अंदर में फील होगा और धीरे धीरे उसको उसका भी अभिमान चढ़ जाएगा। देखो मेरी विशेषता से इतनी सेवा हुई, मैंने इतनों का कल्याण किया, देखो मेरा नाम हो रहा है, मेरी लोग महिमा कर रहे हैं। तो जहां हमने महिमा स्वीकार की, अभिमान आया, तो बाबा की देन, उसका फायदा हम नहीं ले सकते। बाबा जैसे हम अपने आप को आपे ही ऐसा करके श्रापित कर लेते, समझो वो विशेषता का फिर हमको पूरा लाभ नहीं मिल पाता। और इसलिए बाबा हमको हमेशा समझाते कि बच्चे हमेशा समझो आपकी विशेषता नहीं है, और आपने अगर उन विशेषताओं द्वारा सेवा की तो भगवान ने आपको निमित्त माध्यम बनाकर आपके द्वारा सेवा करवाई, आपका भाग्य बनवाया, आपके द्वारा श्रेष्ठ कर्म करवाया। तो दिल से उसका शुक्रिया, थैंक्स अंदर से निकलना चाहिए। बाबा आपने हमको चांस दिया, मेरे को यूज किया सेवा में, आपने मेरे को इतना ऊंचा भाग्य बनाने के निमित्त समझा। तो ऐसे अंदर से अगर वो भाव रहता है तो कभी भी ऐसी निमित्त आत्मा को
अपनी विशेषताओं का अभिमान नहीं आता, न की हुई सेवा का अभिमान आता, और ना ही वो कभी इसके कारण अपने अहंकार में आती। और जब ये भी बात पक्की है कि अगर हमने महिमा स्वीकार की, अभिमान में आए, तो आज किसी ने महिमा की, कल ये भी निश्चित है, आज अच्छा हुआ तो महिमा हुई, कल आपसे कुछ ठीक नहीं हुआ, गड़बड़ हुआ, या कुछ उल्टा सीधा काम हो गया, कोई आपका स्वभाव संस्कार मान लो गड़बड़ है, कोई दो चार बातें बहुत अच्छी आपके अंदर गुण है, पर कोई कमी कमजोरी तो हर एक के अंदर है, और उस बात के कारण अगर मान लो आपकी किसी ने निंदा की, ग्लानि की, या आपका अपमान किया, तो आपको तुरंत अपमान की फीलिंग आ जाती है। लेकिन इसके लिए हमें समझना चाहिए कि अगर महिमा स्वीकार करते हैं तो हमें किसी न किसी दिन अपमान को, निंदा को, ग्लानि को भी स्वीकार करने की शक्ति अपने अंदर रखना जरूरी है। और अगर वो शक्ति हम अपने अंदर नहीं भरते, तो अभिमान में जब हमारी महिमा होगी तब तो हम बहुत फूल के कुप्पा हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, और जब निंदा होगी तो चेहरा ही मायूस हो जाएगा, निराश हो जाएंगे, मेरे लिए ऐसा कहा। लेकिन भाई जी हमारे हमेशा ही एक उदाहरण देते थे महावत और हाथी का, कि हाथी क्या करता है, उसको छोटी से छोटी चीज भी अगर देते हैं, कोई फल देते, कुछ भी देते, तो वो उठाकर उसको महावत को दे देता है, अपने पास नहीं रखता है। तो भाई जी हमेशा ये कहते थे, आपको निमित्त समझकर महावत, मालिक हमारा बाबा है, तो आपको जो भी मिलता है, महिमा मिले चाहे निंदा मिले, आपका अपमान हो चाहे आपकी कोई वाहवाही करे, सब कुछ, चाहे सेवा करते समय आपको किसी भी परिस्थिति से गुजरना पड़े, दुख मिले, सुख मिले, हार हो, जीत हो, अच्छी परिस्थिति हो, खराब परिस्थिति हो, कुछ भी हो, कितना भी कष्ट मिले, या सब कुछ अपने अनुसार मिले, दोनों ही परिस्थिति में समान रहने के लिए सब कुछ बाबा को अर्पण कर दो, मेरा कुछ नहीं। मैं तो बाबा ने जो मुझे निमित्त बनाया है उस सेवा के लिए निमित्त हूँ। मुझे बाबा ने जहां बिठाया, जैसे बिठाया, जो सेवा दी, मुझे तो उसमें सफलता प्राप्त करके बाबा की आशाओं को, उम्मीदों को पूर्ण करके बाबा से दिल की दुआएं लेनी है। उसके लिए मुझे चाहे कितना भी सहन करना पड़े, तो सहन शक्ति अपने अंदर लाना आवश्यक है, तभी हम अपमान की फीलिंग अपने को नहीं आने देंगे और न अभिमान आने देंगे, दोनों ही परिस्थिति में समान रह सकेंगे। इसका हमने प्रत्यक्ष उदाहरण देखा है ब्रह्मा बाबा का। आप सब जानते हैं, ब्रह्मा बाबा ने शुरू में जब स्थापना का कार्य किया तो कहाँ ब्रह्मा बाबा की कितनी अच्छी जीवन और कितनी निंदा ग्लानि, कितनी एंटी ओम मंडली बनी, क्या क्या हुआ वो तो आप सब जानते हैं। कितनी गालियां मिली, कितने अत्याचार हुए, यज्ञ में भी कितने विघ्न आए, यहाँ तक कि बाबा के जो बच्चे बने वो बच्चे भी ट्रेटर होकर के कितने विघ्न पैदा किए, लेकिन सब कुछ उसने सहन किया। किसके खातिर? उसको बुद्धि में ये था कि मैं तो निमित्त हूँ, ट्रस्टी हूँ, मेरा कुछ नहीं, मैं तो
आज्ञा पर ये सेवा कर रहा हूँ तो बाबा मेरी रक्षा जरूर करेगा। बाबा की मदद से वो आगे बढ़ते रहे। यहाँ तक कि जब एक बार यज्ञ में बेगरी पार्ट चला, आप सब जानते हैं, कुछ भी नहीं था 11 बजे तक भंडारे में पकाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। बच्चों की घंटी बजेगी कि नहीं, भंडारी ने आकर के बाबा से पूछा, बाबा आज कुछ भी नहीं है भंडारे में, भोजन की बेल बजेगी या नहीं? बाबा ने कहा बच्ची बजेगी। और इतना मेहनत करते बहुत समय तक नहीं आया, समय नजदीक आता चला गया और बाबा तो निश्चिंत था, बच्चे बाबा के हैं, बाबा को फिक्र है, बाबा खुद व्यवस्था करेगा, मेरे बच्चे तो है नहीं। तो जहां मेरापन नहीं और इतना निश्चय बुद्धि, तो फिर फिक्र किसको करनी पड़े? जिसके बच्चे थे उसने फिक्र की और कहीं से मनी ऑर्डर आया, कहीं से गठरी आई, सामान खरीदा, भोजन बना और सबको समय पर भोजन मिला। तो जो निमित्त अपने को समझता है वो हर परिस्थिति में अपनी बुद्धि को व्यर्थ संकल्पों में उलझने नहीं देता, मन में हलचल नहीं लाने देता। कैसी भी परिस्थिति हो, सदा ही वो हर परिस्थिति में अपने आप को अचल, अडोल और एक रस रखते हुए आगे बढ़ता है। क्योंकि हम देखते हैं जितना अपमान की फीलिंग आती है, तो फीलिंग आने का कारण भी क्या है? फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि हम एक दूसरे को देखते हुए अपने आप की जो वास्तविक स्थिति है, निराकारी स्थिति, उस स्थिति में नहीं टिक पाते और निराकारी नहीं बन पाते। देखो ब्रह्मा बाबा ने भी निराकारी स्थिति बनाने के लिए कितना अभ्यास किया, आत्मा का पक्का किया, लिख लिख कर, अभ्यास कर करके उन्होंने अपनी निराकारी स्थिति बनाई और निरंकारी भी बने। उनके बोल भी कितने निरंकारी के होते थे। अगर कोई उनकी महिमा करते थे तो कहते थे वो तो उसकी महिमा है, मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं तो सर्वेंट हूँ आप सबका, मैं तो ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, मैं भी पुरुषार्थी हूँ, मैं भी ट्रस्टी हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उसकी महिमा करो। और यहाँ तक कि जब वो संपूर्णता के करीब भी पहुंचते गए, उनसे सबको नारायण की भासना आती थी, चलते फिरते फरिश्तेपन का अनुभव होता था, तब भी बाबा कहते थे मैं तो अभी पुरुषार्थी हूँ, मैं भी आपकी तरह ही योग लगाता हूँ, मैं भी मेहनत करता हूँ। आप सोचो कितना निरहंकारी बना, सब कुछ मिलते हुए, सब कुछ होते हुए, इतनी ऊंची स्थिति होते हुए भी अपने को उतना ऊंचा नहीं समझना। छोटे से छोटा कार्य भी, छोटे से छोटे कर्तव्य को भी उस अपनी महान स्थिति में रहकर करने में कोई संकोच नहीं करना। और इतनी महान स्थिति, इतना ऊंचा स्वमान में रहते थे कि उनको देख करके औरों की स्थिति उनकी दृष्टि से, उनके वाइब्रेशन से और भी अशरीरी निराकारी स्थिति को प्राप्त हो जाते थे। उनका अहंकार भी समाप्त हो जाता, उनका अभिमान, देह का भान भी खत्म हो जाता था। ऐसे न्यारे और प्यारे जब हम भी अपने आप को बनाएंगे, निराकारी स्थिति में टिकाएंगे, निरहंकारी बनेंगे, एक दूसरे के अंदर हम गुणों को देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जहां अहंकार होता है, देह अभिमान होता है, तो गुण दिखना बंद हो जाते हैं, एक दूसरे के अवगुण ज्यादा दिखाई देते हैं और इस कारण से एक दूसरे से कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। और कंपैरिजन करते एक दूसरे के लिए ये भाव आने लगता है, उसको चांस मिलता, मेरे को नहीं मिलता, उसको बहन जी ज्यादा पूछती, मेरे को नहीं देती, या अन्य प्रकार की फीलिंग आती रहती। लेकिन बाबा हम बच्चों को कहता है ऐसा करने से हमारी रूहानियत खत्म हो जाती है, हमारी वाणी की मधुरता भी
समाप्त हो जाती है। इसलिए बाबा हमेशा कहते, ऐसा करने से आपका वो जो नारायणी नशा जो बाबा रोज चढ़ाता, वो नारायणी नशा भी उतर जाता है। ब्रह्मा बाबा का नारायणी नशा किसी भी हालत में कभी नहीं उतरा। उसको सामने सामने लोगों ने गालियां दी, यहाँ तक कि उसको मारने के लिए भी आए, तो भी बाबा ने ऐसे बच्चे को भी उठाकर गले से लगाया, मीठे बच्चे कहा। किसी को भी गाली देने वाले को भी यही समझा ये अज्ञानी है, इसको समझ नहीं है, ये जानते नहीं है बाप को, इसलिए गाली दे रहे। लेकिन वो अपने नारायणी नशे से नीचे नहीं उतरा। उसी नारायणी नशे में मैं कौन, मैं क्या बन रहा हूँ, मैं किसका बना हूँ, उसी नारायणी नशे में रह करके उन्होंने सारे काम किए। तो ऐसे बाबा हम बच्चों को भी कहते, हमें भी अपनी रूहानियत को, अपने नशे को, अपनी वाणी को, वाणी की मधुरता को कभी भी खत्म नहीं होने देना है और दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना है। बाबा हमको इतना दे रहा है, जो उसके पास है सब में हमको मास्टर बना रहा है। वो जो फल मिलता है वो तो थोड़े समय के लिए मिलता है, मान शान जो भी आज हद की इच्छा, जो आज बाबा ने मुरली में भी इतना अच्छी तरह से समझाया है, वो हद की कामना रख करके जब हम सेवा करते हैं तो उस सेवा का फल क्या मिलता, और निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से, सच्ची दिल से बाबा की याद में रह करके, स्वरूप बन करके, विश्व कल्याण के लिए जो हम सेवा करते, उसका क्या फल मिलता है, वो तो हम सब ने आज सुना समझा बाबा की मुरली के द्वारा। तो ऐसी आत्मा इन हद की इच्छाओं कामनाओं से परे बाबा जो हमको मान दे रहा है, उस मान को बुद्धि में रखती, बाबा ने हमको कितना दिया है, अपनी नजरों में छिपा कर रखा है, और जो कुछ उसके पास है सब कुछ हमको दे रहा है। वो प्राप्तियां जो अभी तक हमको प्राप्त नहीं थी, जो बाबा का बनने के बाद ही आत्मिक प्राप्तियां हुई, जो तुरंत श्रेष्ठ कर्म का प्रत्यक्ष फल, हमको खुशी, आनंद, शांति, शक्ति, ये सब चीजें जो हमें चाहिए, बाबा का प्यार, दुआएं, वो सब से बाबा हमको भरपूर कर रहा है, हर चीज में मास्टर बना रहा है। तो इतनी ऊंची प्राप्ति बाबा के दिल तख्त नशीन बाबा बनाता, अपनी दिल की डिब्बी में हमको बिठाता। आज बाबा ने कहा ना, सच्चे हीरे हैं सभी, अमूल्य रतन है सेवा करने वाले। तो ऐसे को बाबा इतनी, बाबा के दिल तख्त रूपी दिल की डब्बी में बिठाता। तो ऐसा जो हमको मान मिल रहा है, उस मान के आगे, उस शान के आगे ये सब क्या है, कुछ भी नहीं है। इसलिए हमको किसी को नहीं देखना है, किसी से तुलना नहीं करनी है, लेकिन सबकी गुणों की माला अंदर में फिरानी है। जब गुण दिखाई नहीं देते किसी के, तो अवगुणों की माला अंदर चलती, और तब एक दूसरे से कंपैरिजन करने के कारण अपमान की फीलिंग आती है। तो इसलिए अगर हमको अभिमान और अपमान से परे जाना है, तो हमें साकार बाबा को सामने रखते हुए अपने अंदर थोड़ा उन बातों को ध्यान में रखते कि बाबा से हमको क्या मिल रहा है और हमको क्या चाहिए, वो अंतर अलग करके और बाबा से लेने का जब संकल्प रखेंगे, या हद की प्राप्तियों से अपनी बुद्धि को न्यारे करेंगे और बाबा के प्यारे बनेंगे, तो आपको वो मिलेगा जो असल में आपको चाहिए, और उससे आपकी आत्मा सदा अपने आप को भरपूर अनुभव करेगी, खुशी में नाचते रहेंगे। सदा आपके कुछ भी बातें आए, आपको जैसे बाबा ने कहा सेवा उड़ाती है, सदा दुआओं की लिफ्ट आपको उड़ाती रहेगी। तो इसलिए सहनशीलता भी
हमको जरूरी है ब्रह्मा बाबा की तरह समर्पित बुद्धि भी होना जरूरी है। तो साथ साथ हमें हाजी का पाठ भी बजाना बहुत जरूरी है, क्योंकि कभी कभी हम किसी चीज में अपनी चॉइस चाहते हैं, हर चीज में हम हाजी नहीं कर पाते, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने सदा हर बात में हाजी किया, तब वो विश्व का महाराजा, विश्व का मालिक बना। और करना क्या है, हमें तो सिर्फ हाजी ही करना होता है, और हाजी करने का एक हिम्मत का कदम हमको बढ़ाना होता, बाकी 1000 कदम तो बाबा ही मददगार बनता है। और जितना बाबा हमारी मदद करता है, तो करन करावन हार तो वही है, नाम बच्चों का होता और काम बाबा करता। इसलिए एक छोटा सा उदाहरण मुझे याद आ रहा है। हमारी हृदय पुष्पा दादी जी जो बेंगलोर में रहा करती थी, चंद्रमणि दादी जी की बड़ी बहन थी। तो एक बार साकार बाबा के समय बाबा क्लास में आया और बाबा ने पूछा, बच्ची, मतलब कई बच्चे बैठे थे, बाबा ने कहा, बच्चों आज बाबा को एक सेवा के लिए किसी की आवश्यकता है, कौन वो सेवा करेगा? तो किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो बाबा ने दोबारा कहा। तो बाबा को पता था कि हृदय पुष्पा दादी हमेशा हर सेवा के लिए हाजिर करती थी, लेकिन उस दिन उन्होंने भी हाथ नहीं उठाया था। तो बाबा को लगा, बाबा ने कहा, बच्ची आप करोगी? तो जब बाबा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कह दिया, जी बाबा। और असल में वो हाथ उस दिन इसलिए नहीं उठा रही थी कि उनके पांव में उस दिन मोच आई हुई थी, चलते नहीं बन रहा था, तो वो सोच रही थी मैं कैसे कर पाऊंगी। लेकिन जब बाबा ने कहा, बच्ची तुम करोगी? तो उन्होंने कह दिया, जी बाबा। बाबा ने कहा, चलो। बाबा ने उनका हाथ पकड़ा और उनको लेके चले। तो सेवा क्या थी? बड़े बड़े चूल्हों पर लकड़ी डालकर आग लगानी थी और बड़े बड़े तपेलों में पानी भरना था, पानी गर्म करने की सेवा थी। तो बाबा उनको लेके चला। अब उन्होंने जी बाबा कहा था, लंगड़ाते लंगड़ाते बाबा का हाथ पकड़कर पीछे पीछे चलती गई। बाबा तो लंबे लंबे डग पहनकर आगे बढ़ता गया, वो भी पीछे पीछे खींचती हुई चली गई। बाबा ने वहां ले जाकर क्या किया, उनको एक जगह बिठा दिया और खुद ही लकड़ियां उठाकर चूल्हे में डाली, आग लगाई, तपेले रखे हुए थे, पानी लेकर उसमें डाला और बाबा को ध्यान नहीं रहा कि बच्ची बैठी है। बाबा चलता बना। थोड़ी दूर जाने के बाद वो बच्ची के मन में विचार आया, बाबा तो चला गया, अब मैं जाऊंगी कैसे? इतने में बाबा वापस लौटा, बच्ची का हाथ पकड़ा और बच्ची को लेकर वापस चला गया। अब आप बताओ, वो हृदय पुष्पा दादी जी ने सेवा क्या की? कोई सेवा की? उन्होंने तो सिर्फ हाजी किया, जी बाबा, बस। सेवा सारी किसने की? बाबा उसको ले गए, बिठा दिया, सेवा तो सारी बाबा ने की, काम सारा बाबा ने किया। और सबके बीच में नाम किसका हुआ? हृदय पुष्पा दादी ने। आज सबके बीच में जब बाबा ने पूछा तो उन्होंने सेवा की। तो बाबा हमको 1000 गुना मदद करते, लेकिन सिर्फ हमारी बुद्धि बाबा को पहचाने, बाबा को अच्छी तरह समझे कि अगर मैं बाबा को हाजी करती हूँ, और बाबा तो आज साकार में नहीं है, लेकिन जो भी निमित्त आत्माओं के आगे अगर कोई सेवा मिले, कोई मुझे आती है, नहीं आती है, कठिन है, मेरे पास समय है, नहीं है, जो भी बात हो, लेकिन अगर मैं उस सेवा के लिए हाजिर करती हूँ तो परिस्थितियां विपरीत भी होंगी, तो वो भी फेवरेबल बन जाएगी। आपके अंदर शक्ति नहीं होगी तो बाबा शक्ति भर देगा, आपको आता नहीं होगा तो बाबा टच करके सिखा देगा।
या निमित्त आत्माओं से पूछ करके समझ करके भी आप सेवा कर सकेंगे। ये बाबा की शक्ति, बाबा का वरदान हमको हाजी करने से सहज मिल जाता है, और जब हम वो सेवा कर लेते तो और ही बाबा की दिल पर चढ़ जाते और बाबा के सभी वरदानों के पात्र बनते जाते। बाबा भी हमको समझता ये मेरा आज्ञाकारी बच्चा है, सपूत बच्चा है, तो कभी भी कोई आज्ञा देने में संकोच नहीं करेगा। तो बाबा से हम सहज ही वरदानों से झोली भरते जा सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम देखते बाबा जो है, हम निमित्त बनना माना ही अपने आप को सबके सामने आदर्श बनाना। जैसे आज बाबा ने कहा ना कि जो बाबा बातें सुनाते हैं वो सिर्फ मुख से बोलना नहीं, लेकिन स्वयं प्रैक्टिकल स्वरूप में धारण करके एग्जाम्पल बनना। क्योंकि बाबा हमेशा कहते थे जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो जो भी जिस कार्य के निमित्त बनता है, कभी कभी ऐसा होता है कि निमित्त बनने वाले को थोड़ा सा अहंकार आ जाता, वो सोचते मैं निमित्त हूँ तो मेरे से पूछे बिना, मेरी आज्ञा के बिना काम नहीं होना चाहिए, मैं जैसा कहूँ वैसा ही सबको करना चाहिए। और अगर मान लो किसी परिस्थिति में बिना पूछे किसी ने कर लिया तो वो कहेंगे कि मेरी आज्ञा की अवहेलना की, मेरे से पूछा नहीं। तो इस तरह से निमित्त की अवहेलना की, ऐसा भी उनके अंदर भान आ जाता है। लेकिन ये सब चीजें हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। या कभी कोई काम की जिम्मेवारी मिलती, निमित्त बनते, तो हम किसी के साथ पक्षपात करते, जिसको फेवर करते, जिसको पसंद करते उसको सब दे देंगे, जिसको नहीं करते होंगे उसको नहीं देंगे, या भेदभाव करेंगे, मोह में आ जाएंगे, या किसी को क्या करेंगे। तो ये सब बातें, ये जो मन में हमारी एक दूसरे के लिए घृणा, नफरत या ईर्ष्या, द्वेष की भावना, या किसी भी विकार के वश, क्योंकि निर्मल भाव होना जरूरी है ना। अगर कोई जिम्मेवारी हमको मिली सेवा में, अगर हम निर्मलता अंदर की नहीं है, हमारे मन की शुद्धि नहीं है, हमारे अंदर कोई भी विकार के वश कोई भाव है, दुर्भावना है किसी के प्रति, तो वो सेवा हम निमित्त भाव से, निर्माण भाव से, निर्मल भाव से नहीं कर पाएंगे। तो हम औरों के सामने आदर्श एग्जाम्पल भी प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। और फिर हम जैसा करेंगे, हमारे पीछे तो लंबी लाइन खड़ी है, आपको देखकर आपके नीचे वाले सब वैसा ही करना शुरू कर देंगे। इसलिए हमें अपने ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने बोलचाल पर, अपने कर्मों पर, अपने व्यवहार पर, अपने दृष्टिकोण पर, अपनी हर बात पर बहुत ध्यान देकर बाबा जैसा चाहते हैं वैसा बन कर के दिखाने की, प्रैक्टिकल स्वरूप बनने का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तभी हम निमित्त बन के सेवा कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम देखते हमारी दादी प्रकाश मणि जी को कई बार पत्रकार लोग पूछते थे, दादी जी आप इतनी बड़ी इंटरनेशनल संस्था की हेड हैं, आपको कभी हेडेक नहीं होता? दादी जी बड़े प्यार से कहती थी, मैं अपने को हेड समझती नहीं तो मुझे हेडेक क्यों होगा। और दादी कितना प्यार से, निमित्त भाव से, दादी का तो ये स्लोगन ही पक्का था, निमित्त भाव, निर्माण भावना और निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। तो दादी जी ने स्वयं को प्रैक्टिकल में इस बात को जीवन में धारण कर दिखाया और सबसे दुआएं ली कि कोई कैसा भी था, किसी की भूल देखी, किसी का अवगुण देखा तो उसे शिक्षा भी दी, लेकिन तुरंत ही उस बात को बुद्धि से भुलाकर उसे माफ करके उसे उतना ही माँ का प्यार दिया,
ताकि वो आगे उस गलती को खत्म करके आगे बढ़ सके, उसकी उन्नति हो सके। तो जो निमित्त आत्मा होती है वो हर एक आत्मा के प्रति, क्योंकि संगठन में रहना है, संगठन में हर एक प्रकार के बाबा के बच्चे हैं, अलग अलग स्वभाव संस्कार, अलग अलग सबकी बातें, अलग अलग गुण अवगुण, अलग अलग व्यवहार, किसी में क्या किसी में क्या, लेकिन सबके साथ रहते, सबके संस्कारों को मिलाकर चलते, उनके गुण अवगुण को न देखकर उनके अंदर सभी को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी उन्नति कराने के लिए, बाबा के कार्य को संपन्न कराने के लिए सब में हिम्मत, उमंग, उत्साह भर करके उनकी उन्नति करते आगे बढ़ाना, अपकारी पर भी उपकार करना, दुश्मन के प्रति भी श्रेष्ठ भावना रखना, ये निमित्त आत्मा का व्यवहार संगठन में सबके प्रति ऐसा होना चाहिए। वो किसी भी बातों के प्रभाव में नहीं आ सकता। इन सबसे न्यारा, प्यारा, लवफुल और लवफुल दोनों का बैलेंस रखकर सबको आगे बढ़ाता हुआ चलता। आप हमेशा देखेंगे कई बार कई लोग छोटी छोटी बातों को बहुत विस्तार में ले आते हैं, लेकिन जो निमित्त आत्मा होती है, निमित्त भाव वाली, निर्माणता वाली, वो कितनी भी विस्तार वाली पहाड़ जैसी समस्याओं को भी, पहाड़ जैसी बातों को भी पहाड़ से राई, राई से रुई बना देती है, विस्तार को सार में ले आती है, ऐसे कर देती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन कई बच्चों की ऐसी धारणा होती, वो राई को भी पहाड़ बना देते, सार को विस्तार में ले आते। छोटी सी किसी की भूल होगी, छोटी सी कोई बात ऐसी हो गई होगी, उसका इतना वर्णन करेंगे, इतना विस्तार में लाएंगे, सबके बीच में उसकी बात को कहेंगे, उसको अपमानित करेंगे। लेकिन निमित्त भाव वाली आत्मा कभी भी किसी को ऐसे न अपमानित करती, न उसके गुण अवगुण का इस तरह से वर्णन करके विस्तार करती, परंतु अगर कोई भूल हुई है तो उसको प्यार से समझाकर, जैसे हमारी मम्मा पहले 4 गुण उसके बताती थी, उसके अंदर शक्ति भरती थी, ग्लूकोज भरती थी, ताकि वो एक छोटी सी कमी को सुन सके, समझ सके और उसको परिवर्तन करने की शक्ति उसमें आ सके, वो भी बड़े प्यार से। तो जो जिस बात के लिए निमित्त आत्मा होती है उसको हमेशा निमित्त भाव रखकर हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, निस्वार्थ भाव, निष्काम भावना, कल्याण की भावना, स्नेह सहयोग की भावना, ये सब भावना रख करके हर एक को सहयोग देते हुए वो आगे बढ़ाएगी। उसका अपना इन सब बातों में कोई स्वार्थ नहीं होता, उसको इन सब चीजों से कोई प्राप्ति की इच्छा नहीं होती, लेकिन वो सर्व को देने वाली दाता, लेवता नहीं। उसकी अपनी इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति होती, वो सबको भरपूर करती, क्योंकि वो स्वयं सदा भरपूर रहती है, संपन्न रहती है, शक्तिशाली रहती है, निर्मल स्वभाव वाली होती है और निर्माणता उसके अंदर होती। इसलिए हरेक को उससे अपनेपन की भासना होती है, सबको लगता ये मेरे हैं, हमारे हैं, और सब उसके साथ बहुत सहजता से आकर अपने दिल की बातें कह देते और दिल से अपनी जो भी बातें सच्चाई सफाई से बतला भी देते। तो निमित्त आत्मा ऐसे सबको बड़े प्यार से अपना बनाकर, अपनेपन का प्यार देकर, भाषणा देकर सदा ही आगे बढ़ाने वाली होती। तो जितना जितना हम अंदर से मैं और मेरापन समाप्त करते जाते हैं और हमारे अंदर से
अभिमान, अहंकार ये सब समाप्त होता जाता है, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली ही निर्मलता आती जाती है। अर्थात हम निराकारी, निरअहंकारी, निर्विकारी स्थिति को सहज ही प्राप्त कर लेते और निमित्त निर्माण निर्मल भाव स्थिति हमारी सहज ही बन जाती है। तो मैं समझती हूँ हमको इन बातों को समझते हुए अंदर में ये ध्यान रखना है कि थोड़ा भी अगर किसी बात में हमारा कोई राग होगा, किसी से कोई द्वेष होगा या कोई इच्छा होगी, तो हम ऐसे बेहद के वैरागी बन नहीं सकेंगे। क्योंकि आपने सुना भी है, आपने शास्त्रों में जो वर्णन आता है सीता का, थोड़ा सा सोना वो अपना महल छोड़ के आ गई पिता का, और ससुराल का महल भी छोड़ दी, पति के साथ जंगल में आ गई, वनवासिनी बन गई। उसके बावजूद एक सोना हिरण्य, जो सोने के प्रति उसका आकर्षण था, वो खत्म नहीं हुआ। तो छोटा सा सोने का आकर्षण, छोटा सा सोने से राग उसको कहाँ ले गया। तो थोड़ा सा भी अगर हमारे अंदर किसी भी विकार के वश, किसी भी कर्मेंद्रिय का कोई भी आकर्षण है, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, वैभव, किसी के लिए भी किसी भी प्रकार का राग है, लगाव है, झुकाव है, तो वो हमको बेहद का वैराग अंदर में नहीं लाने देगा, हमको वानप्रस्थी नहीं बनने देगा। वाणी से परे अब हमको चक्कर लगाकर घर जाना है, घर जाने का समय आ गया, लेकिन हम अगर यहाँ ही इन सब में उलझे रहेंगे तो हम घर जाने की अपनी स्थिति बना नहीं सकेंगे। इसलिए हमें अंदर से सब बातों से बुद्धि निकाल कर, जैसे जो चीज पक जाती है ना, बाबा कहते हलवा बन जाता है तो किनारे छोड़ देता है, तो हमें भी अब वापस घर चलना है, अपनी संपूर्ण परिपक्व अवस्था को प्राप्त करना है। रिटर्न जर्नी है हमारी। बाबा भी हमें सावधान कर रहा है, समय भी सूचना दे रहा है कि जल्दी जल्दी हम संपूर्ण बने, अपने संपूर्ण स्वरूप को धारण करें और संपन्न बन के घर चले। तो हमें सब तरफ से बुद्धि हटाकर बिल्कुल न्यारे बेगर, कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ बाबा का, जो भी कुछ है संभाल भले हम रहे हैं, लेकिन संभालते हुए भी उस भाव से परे होकर, निमित्त भाव से निर्माण होके, निर्मल भावना से हमें सेवा करते हुए आगे बढ़ना है। यही हमारी शुभ भावना है, शुभ कामना है। ओम शांति। बहुत सुंदर, हम सबकी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत अच्छे पॉइंट्स मिले, भाई बहन मंथन भी करेंगे और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। महावत की बात बहुत सुनी है, लेकिन आज रिवाइज हो गई जी। जी। आप सबसे मिलकर के हमको भी बहुत अच्छा लगा। इस बहाने सबसे मिलना हुआ, सबका प्यार अनुभव किया। बाबा को याद करें, 2 मिनट योग कर। हाँ, 2 मिनट योग कर।